हेलो एवरीवन, दिस इज राज कमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पहला यूनिट। ओके और पहला ही चैप्टर इसमें पहला। ओके इससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया और बेशक मैं आपको ये भी बताया एक वीडियो में कि किसको कहाँ से पढ़ना, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ऐप में आप लोग विजिट कर सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट में। नाउ आज का टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर, यानी बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेक्चर 1 में। सर क्या टॉपिक है? सिंगल लाइन डायग्राम। बड़ा फ्रिक्वेंट, कहीं भी आप सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम इसी को कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम इसी को कहते हैं। आप बड़ी फ्रिक्वेंट यहाँ पे देखते हो कि कहीं भी आपको बना पाया जाएगा, कोई भी दिखा देगा ये है सिंगल लाइन डायग्राम। क्या इसी से हमारा काम चल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, इसी से नहीं चलेगा। हमको समझना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से, किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, इसका क्या मकसद होता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझने पड़ेंगे, तभी ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा कि सिंगल लाइन डायग्राम का मकसद क्या होता है। खैर पहले मुझे ये जानना है कि सिंगल डायग्राम में होता क्या है। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में एज इट इज अगर बात मैं करूं कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल पावर आप जनरेट करते हो, क्या करते हो सर? जनरेट करते हो, फिर उसको क्या करते हो? ट्रांसमिट करते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो और हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो एक कंप्लीट पावर सिस्टम का जो होता है, ये मेन 4 आपको दिखेंगे स्तंभ: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको यूटिलाइजेशन बोलते हैं। ओके सो ये हुआ। तो इसको आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का सहारा लेते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत चीज देखना। फिलहाल मैं इसको ओवरव्यू देता हूं, आगे इसके डेप्थ में हम जाएंगे। ओके तो समझिए सर, जैसे आपने सिंगल लाइन डायग्राम इसको बोला, क्या बोला? सिंगल लाइन डायग्राम। इसको क्या बोला हमने? सिंगल, या इसी को वन लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, लाइन डायग्राम। ओके सिंगल लाइन डायग्राम। अब समझिएगा सर, अब समझिएगा यहां से सिंगल लाइन डायग्राम में जनरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बहुत सारे कंपोनेंट को दिखाते हैं, पर यहां अभी मैंने नहीं दिखाया, आगे हर चीज आएगा आपके लिए। ओके सो एक जनरेशन हुआ, हम बस पे लेते हैं और बस से चीजों को वहां से फिर आगे जोड़ते हैं। बस पे ऑप्शन ये होता है कि और भी जगह ले जाया जा सकता है, अभी एक ही कनेक्शन दिखाया हूं। उसके बाद ट्रांसमिशन को, ट्रांसफार्मर को दिखाते हैं। अगर आपको मान लो कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे सपोज दैट एक आपने 11 केवी पे जनरेशन किया, ओके आपको भेजना है 400 केवी पे। कितना पे सर? 400 केवी पे। तो आपने दिखा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ क्या दिखा है? स्टेप अप। उसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी बताया था पहले कि अगर आप क्या करते हो कि पटना से आपको दिल्ली भेजना है, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन आ गया। बीच बीच में हालांकि ग्रिड वगैरह आते रहेंगे, आपके सर्किट ब्रेकर वगैरह लगते रहेंगे, लेकिन मैं फिलहाल बात करूं तो यहाँ पे एक आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने वाला आपको वायर दिखेंगे। फिर अगर सर 400 केवी पे हो गया तो 400 केवी पे कंज्यूमर तो यूज करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं 400 केवी को 400 केवी को कहीं ना कहीं 11 केवी पे फिर आपको देना पड़ेगा, है ना? 11 केवी या फिर कहीं ना कहीं और सब सिस्टम और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको कहाँ पे ले जा सकते हो? 415 पे ले जा सकते हो। तो एक सिर्फ मैं अभी रिप्रेजेंट करा रहा हूँ कि सिंगल लाइन डायग्राम में फिर एक क्या करते हैं? स्टेप डाउन कर देते हैं और स्टेप डाउन करके फिर एक बस पे ले आते हैं, और ये बस फिर ये वोल्टेज और भी जगह जा सकता है, चाहे तो ये और भी जगह ले जाया जा सकता है। और एक फिर मैंने क्या किया? लोड को रिप्रेजेंट किया। तो ये सबसे बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम का एक एग्जांपल है। ये जो है सबसे बेसिक, बाकी इसमें और भी चीजों का एडिशन करना होगा। तो अभी एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि सर सिंगल लाइन डायग्राम आपने सिर्फ देखा है ना, तो मैं अभी इसको डिफाइन किया ना इसको पूरा ऑब्जर्व कराया। जो मेरा कराने का हमेशा टेक्निक होता है कि कहां से आया, कैसे दिखा, कैसे हुआ, हर एक चीज, ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो कि ये बनाते कैसे हैं और होता क्या है और इसका क्या हमारे लिए एडवांटेज होते हैं। ना मैं बात करूं कि सर ये जनरेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ? जनरेशन होने के बाद ट्रांसमिशन हुआ, फिर ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा और यूटिलाइजेशन दिखेगा, लेकिन इसमें हर एक कंपोनेंट को अभी हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो एक ओवरव्यू में अगर देखूं तो सर मैं हट जाता हूं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम का क्या है? एक एग्जाम्पल। ये क्या है सर? बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम का एक एग्जाम्पल है। लेकिन सर ये करते क्यों है? ये आया कहां से? सर क्या सिंगल लाइन से काम चलता है? क्या सिंगल लाइन से काम चलता है? सर आप तो जनरेट कर रहे थे 3 फेज सिस्टम, कहीं भी जनरेशन एनटीपीसी हो, कोई एनटीपीसी हो, एनएचपीसी हो, यानी कहीं भी आप बात करो, हाइड्रो पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सर 3 फेज निकालते, एक तार से कैसे काम चलाए?
अब यही चीज समझना है एक्चुअली इसके बीच लोचा क्या है। आइए, एक्चुअली मैं बात करूं कि एक कंप्लीट किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का जेनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन तक पूरा एक पैकेज चलता है, पूरा एक प्लानिंग होता है कि जेनरेशन हुआ और यहां यूटिलाइज हुआ, तो ये किस तरीके से चीजें चलती हैं। अब देखिएगा, अगर एक पावर सिस्टम की मैं बात करूं तो सर उसमें क्या होता है सर, जेनरेशन होते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन होके आया, फिर ट्रांसमिशन से आपको क्या दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर दिखेगा सर यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये कंप्लीट पैकेज है, यानी कंप्लीट वे है एक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक यूटिलाइज कराने की या पहुंचाने की। जेनरेशन, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूटिलाइजेशन। तो एक पावर सिस्टम, इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पावर सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल बारीक की लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। जो कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा वो कंटेंट आपको यहां मिलेगा और दिमाग में छपने वाले कंटेंट मिलेंगे ना। ये एक कंप्लीट पावर सिस्टम हो गया। अब इस पावर सिस्टम में क्या था सर इस पावर सिस्टम के अंदर है हमारा जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो सर हर जगह तो 3 फेज 3 वायर था, 3 फेज है, हर जगह 3 फेज है। आप ये कैसे दिखा देते हो सिंगल लाइन में, ये बताओ। हर जगह तो 3 फेज देखने को मिला, हर जगह 3 फेज देखने को, इवन आपके घरों तक 3 फेज का ही वायर आता है, आप अपने घर में सिंगल फेज लेते हो। जबकि बहुत आप चक्की मिल देखोगे या कई समरसेबल देखोगे, वो 3 फेज का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लेता है, तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा है। ओके, सो तो 3 फेज है, ये सिंगल लाइन में क्यों करते हैं, तो आप देखिए, चूंकि होता क्या है पावर सिस्टम में 3 फेज तो जाते हैं, पर सब होते हैं बैलेंस, बस एंगल 120 डिग्री का होता है, सब होते हैं बैलेंस, सब में समान वोल्टेज होता है, सब में समान करंट जाता है। सो ऐसे कंडीशन में अगर 3 फेज सिस्टम होगा तो 3 फेज को अगर जब पता है कि सब में सेम सब कुछ जा रहा है, तो 3 फेज सिस्टम में सब में वाइंडिंग लगाना है ना, फिर उसके कंपोनेंट का पता करना तो काफी टिपिकल नहीं हो जाएगा। तीनों फेज को अलग अलग अगर कैलकुलेट करने लगेंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स। तो इसी कॉम्प्लेक्स को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, पर फेज डाटा का एनालाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, पर फेज, तीनों फेज का ना करके, इस तीनों फेज का ना करके किसी एक सिंगल फेज यानी पर फेज डाटा का क्या करते हैं, एनालाइजेशन कर लेते हैं कि इसमें कितना करंट है, कहां पे कितना, किस बस पे कितना वोल्टेज है, कितना से स्टेप अप हो रहा है, कितना से स्टेप डाउन हो रहा है। तो पर फेज का डाटा निकालते हैं। अगर एक फेज का निकला तो तीनों फेज का सिमिलर ही निकलेगा, बस एंगल एक होगा 120 डिग्री लेग, एक होगा 120 डिग्री लैग या 240 डिग्री लैग। ओके, सो मतलब समझ रहे मेरी बातों को। एक अगर बेसिक माना तो 120 डिग्री लैग, एक 120 डिग्री लीड, या फिर 120 डिग्री लैग और दूसरा 240 डिग्री लैग। ओके, सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। बाकी सब एक का अगर कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर लिया सिंगल लाइन डायग्राम में, तो आपको पता है कि सब सिमेट्रिक होंगे, तो दूसरे का भी पता चल जाएगा, तीसरे का। तो कंप्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए क्या सर, कंप्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए 3 फेज लाइन को, 3 लाइन को हमने सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करने का सोचा। 3 लाइन को क्या किया, सिंगल लाइन में सोचने का, रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, ताकि इससे चीजें काफी आसान हो, हमारे कैलकुलेशन आसान हो। और सिंगल लाइन डायग्राम में हम कंपोनेंट को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कंपोनेंट को अच्छे से समझ पाते हैं, उसको प्रॉपर सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में, जिससे चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती है। तो ये समझ गए कि 3 फेज सिस्टम होता है, चीजों को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, हर पैरामीटर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल किया था। अब प्रॉपर सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाते हैं। अब प्रॉपर, वो तो बेसिक था पहला वाला, ये बिल्कुल बेसिक था। अब प्रॉपर सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाते हैं, जिसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा। ये रहेगा सर, ये रहेगा प्रॉपर वाला। अभी इसको पूरा और एक्सप्लेन करना है, लेकिन अब डिफिनेशन, अब समझ चुके हो कि सिंगल लाइन डायग्राम एक्चुअली हो क्या रहा है। अब इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम। कोई आपसे पूछता है क्या है सिंगल लाइन डायग्राम, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज सिंगल लाइन डायग्राम, तो जो मैंने बोला देखिए, इट रिप्रेजेंट 3 फेज सिस्टम इन सिंगल लाइन। क्या करता है जी, 3 फेज के सिस्टम को एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करके आपको बताता है
टू मेक इट, जिससे क्या होता है इजी, जिससे क्या करता है वो चीज़ों को आसान बना देता है। क्या करता है जी, चीज़ों को आसान बनाता है। एंड और क्या करता है सर, इट प्रोवाइड रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और ये भी क्या होता है, ये क्या करता है, रीडिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, किस बस पे कितना वोल्टेज है, किस ट्रांसफार्मर में कितना है। सो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट। उसमें जो कंपोनेंट लगे होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे, उनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो आप जब नॉर्मल स्टडी करते हो ना तो फिर ट्रांसफार्मर बस दिखाते हो, लेकिन कहीं भी आप लाइटनिंग अरेस्टर नहीं दिखाते, कहीं सीटी पीटी नहीं दिखाते। तो आप दिखा सकते हो कि किसी बस से, डिस्ट्रीब्यूशन से अगर किसी इंडस्ट्री पे तक आया तो उसके बीच बीच क्या लगा, तो उसके बीच सारे कंपोनेंट को भी दिखा सकते हो, जैसे कि सीटी को दिखा सकते हैं, इसमें पीटी को दिखा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं। सो पहले हम डिफाइन पे आते हैं, डिफिनेशन पे आते हैं। सो हमने बताया कि ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम जो है एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, थ्री फेज सिस्टम का, थ्री फेज लाइन का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के पता कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं आसानी से, और क्या करते हैं सर, उसके कंपोनेंट का भी पता करते हैं। और ये कंपोनेंट क्या आ गया सर, अब ये कंपोनेंट क्या आ गया सर, ये कंपोनेंट क्या है, आपको पता है पावर सिस्टम के, आपको कंपोनेंट भी पढ़ना सर। इसके कंपोनेंट जैसे कि कहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी क्या रेटिंग है, बस बार क्या है, आइसोलेटर कैसा लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर कौन सा लगा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर किस टाइप का है, सीटी पीटी कहाँ पे लगा हुआ है। सो प्रॉपर आप इसका रीडिंग कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन डायग्राम अगर कोई बना के दे दिया है, उस पर रीडिंग दे दिया तो पता चल जाएगा कि इस सिस्टम का या इस इंडस्ट्री में कहाँ क्या क्या लगा हुआ है, प्रॉपर अरेंजमेंट का पता चल जाता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है कहीं भी अगर उसके लेआउट को हम बनाते हैं। अब सर और इसके बारे में सर, सिंगल लाइन डायग्राम शोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या दिखाता है सिंगल लाइन डायग्राम, ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से फ्लो हो रहा है, या इलेक्ट्रिकल पावर किस तरीके से फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है। इन गिवन पावर सिस्टम, दिए हुए पावर सिस्टम में किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पावर सिस्टम डिलीवर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर? तो आई होप कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि सिंगल लाइन डायग्राम एक्चुअली बनाए क्यों जाते हैं, होता कैसा है। अब हम इसमें बताएंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम में भी, यानी जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक, हम इसको कई भागों में बांटते हैं, कई ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, बस बार का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होते हैं। इन सब चीजों की चर्चा करने वाले। आइए, अगर आप बात करेंगे तो ये है हमारा जेनरेशन सर, ये है हमारा जेनरेशन। अब देखिए ये है हमारा सर ट्रांसफॉर्मर, ये भी हमारा सर ट्रांसफॉर्मर, एकदम बारीकी समझिएगा। ये भी है हमारा सर ट्रांसफॉर्मर। अभी सब बताऊंगा कौन स्टेप डाउन, है ना। ये है ट्रांसफॉर्मर, ये है बस सर। बस क्या होता है सर, आपको पता है कि बस एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक जनरेटर से वायर लेके आया, इस बस पे रख दिया। अब इसमें बहुत सारे नट बोल्ट के स्लॉट लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं करना कि जनरेटर से तार आया और इस तार में यहां जोड़ दिए, इधर इसको ले गए पटना, इसको ले गए दिल्ली, इसको ले गए लखनऊ, इसको ले गए कानपुर। सो ऐसे अलग अलग तार से नहीं जोड़ते हैं ना, जैसे अपने ज्वाइंट कर देते, एक बल्ब का तार जोड़ दिए फिर दूसरे में मेड़ दिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट का रेटिंग होता है। सो हैवी स्पार्किंग होगा ऐसे कंडीशन में, लूज कनेक्शन होने पे। सो क्या करते हैं, एक पत्ती जैसा होता है, एक बस जो होता है क्या होता है, एक चौड़ी पत्ती कॉपर टाइप का होता है, उस पे हम क्या करते हैं, जनरेटर का इनपुट लाके रख दिए, है ना। अब ये चौड़ी पट्टी है, इस पे सब जगह नॉट है, कहीं लेके जाना है यहां से कनेक्शन कर दिए, कहीं और लेके जाना है यहां से कनेक्शन कर दिए। तो पूरे स्लैग बस पे एक वोल्टेज है, वहां से कनेक्शन करते जाओ, आगे ले जाओ, यही होता है बस। ओके, तो बस एक तरीके से नाम से ही बस चीजों को डिलीवर करना, वहां से लेके जाना। तो बस यहां से चीजें और इधर भी जा सकता है और यहां से चीजें इधर भी जा सकता है। ओके, इसी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा बस। अब समझिए सर, ये ऑलरेडी सर जनरेशन है। मैं कहता हूं कि चलिए सर 11 केवी पे जनरेशन हो रहा है। हमेशा जनरेशन जो है 11 केवी होता है ना। 11 केवी पे जनरेट किया। अब जनरेट जब किया सर, तो आपको हमने क्या किया, 11 केवी से 400 केवी पे ट्रांसमिट कर दिया। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हमेशा बेनिफिशियल होता है ना। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों, क्योंकि सर ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, आपके पावर की क्षति कम से कम होती है। देखिएगा, हाई वोल्टेज इसके बाद करते, इसके बाद क्या किया हमने, हाई वोल्टेज किया। हाई वोल्टेज करने के बाद आपको यानी स्टेप अप का सहारा लेना पड़ेगा। कैसा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए, वोल्टेज ज्यादा होने से क्या होता है, वोल्टेज जब ज्यादा होगा, आपको पता है टोटल पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। क्या होता है जी, V इंटू आई।
और पावर तो फिक्स है आपका। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, कम, और सब जहां करंट कम होगा उस तार के अंदर लॉस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, यानी करंट के कम होने से पावर के अंदर लॉस क्या होता है, कंडक्टर लॉस का, ये क्या होता है, कंडक्टर लॉस। बिल्कुल आपको नोट्स भी मिलेगा, हर एक चीज समझाता हूं, प्रॉपर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सर यहां पे क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर जो लॉस होगा, अब इस तार में ये आई स्क्वायर इंटू आर मैं कहूं, आई स्क्वायर इंटू आर कहूं तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपने बढ़ाया, पावर बराबर, अगर पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, अगर एक वोल्टेज बढ़ा तो करंट कहीं ना कहीं घट गया होगा, तो अब यहां पे कंडक्टर लॉस यानी पावर लॉस क्या होगा, ट्रांसमिशन में कम हो जाएगा। अब समझिएगा यहां पे सर, अब समझिए, तो यहां पे आपने क्या किया कि 11 केवी के वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया सर, हमने बढ़ा दिया 400 केवी पे, कितना, 400 केवी, तो यहां से यहां 400 केवी आया, ठीक है 400 केवी आया सर। और समझिए, एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे सर। 400 केवी आया, तो फिर इस 400 केवी को आगे यूटिलाइज जब करना है तो उसको हमने क्या किया, 33 केवी पे ला दिया, कितना सर, 33 केवी पे ला दिया, ठीक है। अब 33 केवी पे लाया तो इसको और जगह भी दिया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने 33 केवी पे लाया तो किसी एक खास रीजन में, हम चाहे तो 33 केवी का पटना में भी दे सकते हैं, हम चाहे तो 33 केवी का कहीं आरा भी भेज सकते हैं ना, चाहे तो पटना इसको बक्सर भी भेज सकते हैं, गोपालगंज भी भेज सकते हैं, तो 33 केवी का भी डिमांड होता है। 33 केवी हमने लाया, 33 केवी के बाद उसको भी हमने क्या किया, 11 केवी पे कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या किया जी, 11 केवी पे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 11 केवी पे कन्वर्ट किया, क्योंकि 11 केवी बहुत सारा इंडस्ट्री 11 केवी पे काम करता है, तो 11 केवी पे भी आप चाहे तो कहीं और यूज कर सकते हो इसको, ओके। लेकिन अभी मैंने सिंगल लाइन डायग्राम में बनाया तो एक ही कर देता हूं। तो ये हमारा बस है। अब यहां पे कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा ये बताइए सर। 400 केवी को 33 केवी बताया, तो ये कैसा बनाया सर, स्टेप डाउन। ये कैसा है जी, स्टेप डाउन। ये कैसा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट सर, अगर फिर 33 केवी को 11 केवी में अगर आपने बदला तो ये भी कैसा ट्रांसफॉर्मर है जी, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ओके। अब फिर 33 केवी को 400 कितना में बदला, सॉरी 11 केवी को कितना में बदला आपने, 415 में, तो ये भी कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना। और बाद में 415 थ्री फेज सिस्टम अब भी आया होगा। 415 हम लोग कितना यूज करते हैं, 230, है ना, सिंगल फेज के लिए, एक फेज से और अपने घरों को ले लेते हैं। ये रहा एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं और क्यों हम स्टेप करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की क्या रीजन होते हैं, ओके। तो यहां पे अभी आपको तो सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, तो सर सिंगल लाइन डायग्राम यही होता है। अब इसमें भी होते हैं कि सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो अब इसको भी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, जब कोई जनरेशन होता है और आप मैक्सिमम पावर जहां वोल्टेज डिलीवर करते हो, जैसे 11 केवी से क्या आपने 400 केवी तक डिलीवर किया, ये जो हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन है इसको पहले बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी ट्रांसमिशन। नो, हाई वोल्टेज जहां तक आ गया, अब इससे क्या कर रहे हैं अपन, डाउन, अब इसका यूटिलाइज ही करेंगे। फिर ये 33 केवी पे आ गया, जो तो हमने क्या किया सर, हाई वोल्टेज यानी 400 केवी टू 33 केवी पे लाया, तो अब ये वोल्टेज डीप आने लगा। हालांकि ये भी अभी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। आपको तो पहले ये भी डिफाइन करना पड़ेगा सर, ट्रांसमिशन में जैसे कि हाई वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, आगे के वीडियो में आपको दिखेगा कि वोल्टेज लेवल पे अलग अलग तरीके के होते हैं। ट्रांसमिशन जो मेनली होते हैं वो मिनिमम 66 केवी या 33 केवी तक को ट्रांसमिशन मानते हैं, है ना, नहीं तो 66 केवी को भी ट्रांसमिशन मानते हैं, क्योंकि 33 केवी बहुत जगह यूटिलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 66 केवी या 33 केवी को तक यानी मैक्सिमम हाई वोल्टेज 700 केवी से लेके 33 केवी तक को हम मानते हैं क्या जी, ट्रांसमिशन, और 33 केवी से कम को डिस्ट्रीब्यूशन मानने लगते हैं। जैसे कि 11 केवी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 415 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 230 एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो आप कह सकते हो कि 33 केवी से कम सिस्टम वाला होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और 33 केवी या उससे ऊपर वाला वोल्टेज लेवल कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, क्लियर है, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हमारा 33 केवी तक आया, अब यहां से और वोल्टेज डीप करेगा तो इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं जी, सेकेंडरी, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन।
इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ओके, अब देखिए जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 33 केवी से नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके, तो 33 केवी से नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो 33 केवी के बाद सबसे पहले जो आपको वोल्टेज लेवल देखा, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का हाई वोल्टेज लेवल है। क्या जी, डिस्ट्रीब्यूशन का हाई वोल्टेज लेवल है, तो इसको बोलते हैं क्या, इस रेंज को क्या बोलेंगे जी, इस रेंज को 33 केवी बट दिस रेंज को, ये इसको एक अलग ही कलर में दिखा दूं मैं, ये देखिए इस रेंज को इस रेंज को क्या बोलेंगे जी सर, इसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन ये है क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज्यादा वोल्टेज लेवल है वो यही है आपका। कितना है सर, यहाँ पे हमारा जो है 11 केवी है, यहाँ कितना जी 11 केवी, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाता है। 33 केवी से कम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में ही अकाउंट होते हैं। हालांकि कई बार आप देखोगे 33 केवी को भी डिस्ट्रीब्यूशन में माना जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है। 33 केवी तक आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, 33 केवी से नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, और 33 केवी से ऊपर या 66 केवी तो होता ही है ट्रांसमिशन का हिस्सा। 66 या 66 से ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है वोल्टेज लेवल में। ओके, नाउ अभी देखिए ये 400 अब क्या किए, 415 केवी वोल्टेज जाएगा। अब इसमें भी कम वोल्टेज होगा, यानी 230 भी मिलेगा लोगों को सिंगल लाइन और सिंगल फेज में, तो ये कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहलाता है जी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से कंप्लीट पावर लाइंस आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन ये दिखता रहा है छोटा छोटा, सो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होते हैं और इसको प्रॉपर आप करते हैं। नाउ व्हाई हाई वोल्टेज प्रीफर्ड, है ना, हाई वोल्टेज क्यों प्रीफर किया गया। अगर 11 केवी यहाँ पे बात आती है, सर 11 केवी आपने जनरेट किया, सीधे भेज देते कस्टमर को 11 केवी, तो क्यों नहीं, आप क्यों इतने दूर लेके गए हाई वोल्टेज करके, पूरी रामायण कहानी बता रहे हो, क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 11 केवी आप जनरेट किए, तो वहीं तो कंज्यूमर नहीं है कि 11 केवी वहीं दे दे। अगर आप जनरेट एनटीपीसी, अगर मैं कहता हूं भागलपुर या कहलगांव की बात करता हूं, अगर जनरेट करता है तो क्या वो पूरे कहलगांव के लिए ही बना है, नहीं। उस कहलगांव एनटीपीसी से या बाढ़ के एनटीपीसी से हमको पता है कि दिल्ली तक इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा सकता है, साउथ में भेजा जा सकता है, और भी कई शहर में भेजा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो जब बात आती है ट्रांसमिशन की, जब बात आएगी ट्रांसमिशन की, तो ऐसे कंडीशन में सर आपको हाई वोल्टेज ही प्रीफर किया जाता है, हाई वोल्टेज ही प्रीफर किया जाता है। रीजन यही है क्योंकि अगर हाई वोल्टेज ना हो, कम वोल्टेज हो, तो क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा होगा, और करंट बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा उस कंडक्टर में। सो आप जितना भेजना चाहेंगे, रास्ते में ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा। चलिए, तो आई होप चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ चुके होंगे। चलिए, ये सिंगल लाइन डायग्राम में आपने देख लिया, सिंगल लाइन डायग्राम में देख लिया आपने चीजों को। अब एक चीज और बताता हूं खाली, वाई, यहां एक वर्ड अब यूज कर देता हूं, वाई हाई वोल्टेज प्रीफर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। वाई हाई वोल्टेज प्रीफर फॉर ट्रांसमिशन लाइन। देखिए रीजन क्या होता है, आपको पता है पावर हमेशा जितना अपने पावर कैपेसिटी बनाया, एक जनरेटर की जितनी पावर कैपेसिटी बनाया, ये देखिए एक जनरेटर है, सपोज दैट मैं कहता हूं ये है 100 kVA का, है ना, 100 kVA का। तो आपको पता है अगर आपने, या और बढ़िया से कर दूं, ये है 11 kVA का, 11 kVA का ही एक जनरेटर बनाया। अगर आपने 11 kV वोल्टेज लिया मान लो, तो आपको पता है कि करंट इसका क्या होगा, 1 ही एम्पियर होगा,
अगर आपको पता है कि सर अगर 11 केवी का एक जनरेटर मैंने बनाया है ना, तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज जनरेट मैंने कराया 11 केवी तो करंट आपको कितना मिला सर 1 ही एम्पियर, है ना। सो अब पावर तो फिक्स है ना, पावर क्या है इस जनरेटर का फिक्स है। अगर आप क्या बढ़ाना चाहोगे, वोल्टेज को घटाना चाहोगे तो करंट आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर तो रेटिंग रहेगा कितना 11 केवी ही, और अगर आप चाहोगे कि करंट जो वोल्टेज जो है हमारा 11 केवी से कम उत्पन्न हो, यानी मैं कहता हूं 5.5 केवी उत्पन्न हो, तो करंट कितना हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि पावर तो वो फिक्स है ना, पावर फिक्स है। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। सो ट्रांसमिशन लाइन में यही होता है। चूंकि अपन जानते हैं कि हर ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन का ये कंडक्टर है, ये क्या है जी कंडक्टर है। अगर बात करूं तो कौन सा कंडक्टर सर, ये ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है। आइए सर एकदम चीजों को बढ़िया से देखते हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये जो है ना ट्रांसमिशन लाइन का अपना कंडक्टर है ना, अपना कंडक्टर है। तो सर अगर कंडक्टर है, ये ट्रांसमिशन लाइन का अपना कंडक्टर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा सर इसका रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर आप ये मानो कि पहले वोल्टेज आपने 11 केवी था, है ना, 11 केवी था और करंट 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे पावर लॉस आई स्क्वायर इंटू आर के टर्म में होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर के टर्म में होगा, ठीक है ना। तो ठीक है सर, आई स्क्वायर 1 एम्पियर का स्क्वायर इंटू आर। लेकिन यही ऐसा कर दिया जाए, यही क्या किया जाए, यही वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, स्टेप अप कर दिया जाए। स्टेप अप करके आपने क्या किया, स्टेप अप करके आप क्या करोगे कि सर इसको कर दोगे 1 केवी, वोल्टेज क्या करोगे आप 1 केवी, तो सर करंट कितना हो जाएगा सर, चूंकि पावर तो फिक्स है, पावर कितना है, पावर मैं कहता हूं 11 केवीए का एक जनरेटर था, 11 केवीए का एक जनरेटर था, तो जो ट्रांसमिशन में भेजेगा, अब क्या हुआ, अगर 1 ही केवी का वोल्टेज अगर आप भेजते हो, जो स्टेप अप करके भेजो 1 केवी का, तो अब करंट कितना हो गया जी 11 एम्पियर। सॉरी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वेट अ सेकेंड, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब मैं कहूं कि वोल्टेज कर रहा हूं कितना, मैं कहूं कि वोल्टेज कर रहा हूं 110 केवी, वोल्टेज क्या कर रहा हूं 110 केवी, तो सर करंट कितना हो जाएगा, सर करंट 10 गुना से हमने बढ़ाया तो करंट 10 गुना से घट जाएगा, करंट कितना हुआ 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। अब बताइए जब करंट डिक्रीज किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर सर आई स्क्वायर आर हुआ तो ये देखिए पावर लॉस कम हो गया ना, पावर लॉस को रिप्रेजेंट करता है ये पावर लॉस को। तो करंट अगर कम होगा, सर करंट कम हो गया तो पावर लॉस कम हो गया ना, तो ट्रांसमिशन लॉस कम हो गया ना, लॉस क्या होता है रिड्यूस हो जाता है जब आपका करंट क्या हो जाएगा रिड्यूस होगा। दैट्स वाई हमेशा ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज प्रीफर करते हैं। क्या सर, हाई वोल्टेज क्या करते हैं, हाई वोल्टेज का प्रेफरेंस होता है। ओके सो लैंग्वेज भी लिख दूं थोड़ा सा, है ना, तुम लोग को लैंग्वेज भी चाहिए होता है, लैंग्वेज हालांकि दिया हुआ है ना, लैंग्वेज दिया हुआ है, हाई वोल्टेज क्यों प्रेफर किया था फिर भी। सो यहाँ पे आपने कंक्लूजन देख लिया, मामला को आपने देख लिया। सो 10 4 ट्रांसमिशन लाइन always preferred high voltage and low current, so its transmission लॉस, ट्रांसमिशन लॉस यानी आई स्क्वायर डिक्रीजेज। ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है जी, डिक्रीज करता है। क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। ओके तो ये भी हो गया।
तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन डायग्राम को स्टडी करते हैं। इसके आप चाहे तो एक लेआउट भी बना सकते हो, है ना, इसके एक अलग लेआउट भी बना सकते हो। सो मैं एक और इसमें बना सकता हूँ। देखिए हमने ये बोला, अभी तो आपने देखा कि सिंगल लाइन डायग्राम में सर कुछ ऐसा होता है ना, ये स्टडी करते हैं। तो हमने एक चीज और वर्ड यूज किया था कि सर इसके अंदर ये कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट कहाँ दिखाया आपने, तो हम चाहे तो और भी दिखा सकते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में कितना भी चीज आप दिखा सकते हो, है ना, जितने उसके कंपोनेंट यूज किए जाते हैं सबको दिखा सकते हो। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने ये दिखाया। हम चाहे तो सिंगल लाइन डायग्राम को एक और यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूं मैं चाहूं तो। आइए एक छोटा सा और बना दूं, आपका वो भी झंझट खत्म हो जाएगा। सर चाहूं ना तो मैं सिंगल लाइन डायग्राम को और बनाऊं, एक सिंगल लाइन डायग्राम SLD। अगर चाहूं तो एक ऐसे भी बना सकता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ कोई सब स्टेशन है, सब स्टेशन है, यहां से अपने आप कंपनी में ले जा रहे हो, अपने कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहे हो, सपोज दैट। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि सर एक आइसोलेटर लगा दिया, आइसोलेटर, है ना, एक आइसोलेटर होता है जो ऐसे जंपर टाइप का होता है, दोनों एक बार घुमाया तो दोनों कनेक्शन हट गया, काफी गैप हो जाता है, आइसोलेटर का इस्तेमाल कर दिया। फिर आप देखोगे कि आइसोलेटर के बाद सर यहाँ पे एक लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल कर देता है। क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर। ये लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है सर, अगर कोई बिजली गिरा हाई वोल्टेज तो ग्राउंडिंग कर देगा। क्या करेगा, उसको ग्राउंडिंग कर देगा। फिर आगे जाओगे इसी लाइन में तो सर यहीं पे एक CT-PT का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना, करंट का भी पता होना चाहिए आपको, रास्ते का, है ना, यहाँ पे कितना करंट आपको मिल रहा है, तो CT-PT का इस्तेमाल करते हैं। PT क्या करते हैं सर, जो भी कंडक्टर होता है उसके पैरेलल में हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, PT का इस्तेमाल कर लिया हमने। फिर आगे आएगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर देते हैं, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, सर्किट ब्रेकर। ये इसको बॉक्स भी बना के दिखा देते हैं, सर्किट ब्रेकर। फिर चाहे तो एक बस दे देता है ना, बस, क्योंकि और भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, यहाँ से कहीं और भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है, और फिर किसी लोड से जाके कनेक्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके से भी आप चाहे तो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते तो मामला शायद और सही हो जाता। इस तरीके से छोटा करके दिखाया। ये क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर, है ना, जो बिजली आया हाई वोल्टेज आए तो उससे बचाने काम करता है। सो यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करवा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट कंपोनेंट ये है, CT है, ये है PT है ना। तो इस तरीके से आप ट्रांसमिशन, आप सिंगल लाइन डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हो। तो कई चीज़ें हैं, तो आपको कंपोनेंट का भी पता लगता है ना इससे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल लाइन डायग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं रही होगी। तो इस तरीके से ये आपका आगाज़ था, बाकी हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।